नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इस टर्म में ही उसका आंसर छुपा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ की एटमॉस्फेयर एक पॉइंट पर, एक सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब अर्थ की एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा कैसे रही है? एटमॉस्फेयर का मतलब उसमें गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स भी होंगे। उन मॉलिक्यूल्स का वेट होगा, करेक्ट। वही एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं बहुत सारी, गैसेस में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का वेट है। सो अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स अपना वेट लगाए, वेट क्या होता है? फोर्स ही होती है। कहां पर? कुछ पर्टिकुलर एरिया पर, देन ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि प्रेशर लग रहा है। सो आप ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल्स दे हैव weight, and it is the weight of the gaseous molecules which is acting on a surface area, उसे हम प्रेशर बोलेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए जो एक फिजिक्स की लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट। देखो मैं एक लाइन लिख रही हूं, इस लाइन को समझो। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट is equal to the weight of an air column, of unit cross sectional area, extending from that point, ये मैं अभी समझा रही हूं, extending from that point to the top of the atmosphere। कुछ समझ नहीं आया होगा, अभी बताती हूं इसका क्या मतलब है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, वो क्या है? वेट ऑफ एन एयर कॉलम। जैसे अभी वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ में मैंने फ्लूइड लिया था और मैंने इमेजिन किया था ना कि एक फ्लूइड कॉलम है, सिलिंड्रिकल कॉलम है। इसी तरीके से हम एक एयर कॉलम इमेजिन कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस, यहां ये एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट इज देयर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब एयर तो सब जगह पर है, हर जगह से एयर इस पर अपना वेट एक्सर्ट कर रही होगी। सो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये मान लिया कि लेट्स से एक एयर कॉलम है, ठीक है, ये एक एयर कॉलम हो गई, कोई भी शेप की हो सकती है। सो वी कंसिडर एन एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एयर कॉलम का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जहां तक एटमॉस्फेयर होती है उस पॉइंट से लेकर टॉप पॉइंट तक, ये इस लाइन का मतलब है। जो प्रेशर
अर्थ की एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रही है एक पॉइंट पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वो एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट कैसे कर रही है? जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं उनका वेट है, वो फोर्स हम उस पॉइंट पे लगा रहे हैं। जो सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको हमने इमेजिन करा दैट देयर इज एन एयर कॉलम एंड दिस एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एयर कॉलम अपना वेट इस पॉइंट पर लगा रही है। ठीक है, द वेट इज एक्टिंग ओवर हियर which is the force, and this force upon area will give us the pressure. अब याद करो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम सी लेवल जो होता है उसको रेफरेंस मानते हैं। यस, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर गए तो आपको वहां यही साइन बोर्ड पे पढ़ा हुआ मिल जाएगा that you are at a height of 35,000 feet with respect to sea level, या माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इतनी, कितनी भी ले लो रैंडम जो भी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट इतना किलोमीटर्स है विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल। व्हाई सी लेवल इज ऑलवेज टेकन एज द रेफरेंस? देयर इज ओनली वन रीजन। सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, बस ये रीजन है सी लेवल को रेफरेंस लेने का। 1 एटमॉस्फेयर बोलो या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, द प्रेशर और आई वुड से द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट sea level is 1 atmosphere. That is why we take sea level as the reference. दो टाइप के मेनिस्कस होते हैं, ठीक है। फर्क क्या होता है दोनों में ये समझो। सपोज करो मेरे पास एक लेट्स से कोई ग्लास है या टेस्ट ट्यूब है, कुछ भी ले सकते हो आप, ओके। और एक और आइडेंटिकल ग्लास मैंने ले लिया, ठीक। अब लेट्स से एक ग्लास में मैं वाटर फिल करती हूं और दूसरे ग्लास में मर्करी, ठीक है। जब हम वाटर फिल करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, देखा है कभी? पानी कभी भी आपको ऐसे फ्लैट नजर नहीं आएगा, ये ऐसे कर्व होता है हमेशा। अगर नहीं किया कभी नोटिस तो करना, ठीक है। ये वाटर के केस में है, लेकिन अगर हम मर्करी फिल करें तो ये कुछ ऐसा बनता है, इसका उल्टा, ठीक है, इन्वर्ट बन जाता है इन केस ऑफ मर्करी। तो ये जो हल्का सा ये कर्व आता है ना, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, इसे मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, और ये मेनिस्कस क्यों बनता है? कुछ फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? को वर्ड जो होता है, ये को मीन्स म्यूचुअल, आपस में। हम कहते हैं ना कोऑपरेट करके चलो, मतलब आपस में बना के चलो। सो कोहेसिव मीन्स वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगती हैं, ठीक है। So cohesive forces are the forces which act among the particles of same material. जबकि adhesive, add याद रखो, add means आप एक और मटेरियल ऐड कर रहे हो, या
जैसे कई बार होता है शू है हमारा, उसकी सोल अगर खराब हो जाए तो आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि एडहेसिव लगा लो चिपक जाएगा, राइट। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट among the particles of different materials. या substances, कुछ भी, जो भी आप ले रहे हो, ठीक। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मेनिस्कस इनका नाम होता है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस, क्या फर्क है दोनों में? ध्यान से समझो। जो पार्टिकल्स में जब आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स जब ज्यादा होती है, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉन्वेक्स मेनिस्कस कौन सा है? दिस इज द कॉन्वेक्स, दिस इज द कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मेनिस्कस हमेशा तब बनेगा जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी एडहेसिव फोर्सेस से। इसका मतलब क्या है कि जो मर्करी है, मर्करी आपस में ही इतनी ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है इंस्टेड कि वो ग्लास ट्यूब से शो करे, इसीलिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। जबकि इसको कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव बन रहा है ना इस तरह, कॉनकेव हमने केव बन रही है, ये इस तरह याद रख लो, दिस इज अ केव विच इज फॉर्मिंग, सो इट्स अ कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस हमेशा तब बनेगा जब कोहेसिव फोर्सेस कम होंगी एडहेसिव फोर्सेस से। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे ग्लास ट्यूब के साथ इंस्टेड कि वो आपस में करें, इसीलिए कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, ठीक है। सो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड को आप किसी भी ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, कंटेनर, किसी में भी फिल करते हैं, सो इट फॉर्म्स अ मेनिस्कस, एंड डिपेंडिंग ऑन whether cohesive forces are more or adhesive forces are more, meniscus can be convex or concave respectively. There was one scientist Evangelista Torricelli. This person for the first time devised a method for measuring atmospheric pressure, ठीक है। What he did, he took a trough, a tank basically, he took a tank, ट्रफ कहते हैं इसको, TROUGH, ओके। और इस ट्रफ में मर्करी फिल किया, ठीक है। सबसे पहले जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया तो टॉर्सिली ने मेजर किया, कैसे? ही टुक अ ट्रफ और उसको मर्करी से फिल कर दिया, राइट। तो मर्करी से फिल करने पर देयर विल बी अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। सो इस तरीके से मर्करी फिल है अंदर। ही टुक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब, लॉन्ग टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में भी मर्करी फिल करा, ठीक है। मैं यहां बना के दिखाती हूँ, देखो। ही टुक अ लॉन्ग टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में भी ही फिल्ड मर्करी। अब इस
टेस्ट ट्यूब को यहां से पकड़ा और ऐसे इन्वर्ट कर दिया इस टैंक के अंदर। समझ आया? सो लाइक दिस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में भी मर्करी ही फिल किया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब को इस टैंक के अंदर ऐसे उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। सो इन्वर्ट करते ही क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा आएगा, मर्करी इस तरह से यहां पर ये सिचुएशन आएगी। ठीक, अब ध्यान से समझना, इस पोर्शन में ये जो ऊपर खाली पोर्शन बचा टेस्ट ट्यूब में, इसके अंदर मर्करी वेपर्स आ जाते हैं। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की साइड में ये जो क्रिएट हो गया है एक जगह, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इधर मर्करी वेपर्स आ जाते हैं। मर्करी वेपर्स का जो प्रेशर होता है दैट इज नेग्लिजिबल एंड हेंस अकॉर्डिंगली हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल प्रेशर होता है। अब इधर देखो, ये एक पॉइंट है, बिल्कुल सेम हाइट पर ये एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक, these are the 2 points. So point A and point B पर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, both points. So both points A and point A and B, they are at same level. So इन दोनों पर प्रेशर सेम होगा। क्यों होगा? पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, बिकॉज दोनों एक कॉमन ट्रफ के अंदर लाई कर रहे हैं। अब बी पॉइंट पे प्रेशर लग कितना रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर तो एयर ही है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग, यानी कि यहां अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगी अपना। सो ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, या अभी मत लिखो, आएगा। ठीक है, तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ए और बी पर प्रेशर सेम है। अब ए पॉइंट से ये टॉप पॉइंट, लेट्स से मैं इसको सी ले लेती हूं, ये एक एच हाइट पर लाई कर रहा है, करेक्ट? सो सी के कंपैरिजन में ए पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ए पॉइंट सी पॉइंट से कुछ एच डेप्थ नीचे है, तो जैसे ही आप डेप्थ पे जाते हो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इंप्लाइज दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी प्लस एच रो जी। एग्री? अब प्रेशर एट सी ना देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि यहां पर मर्करी वेपर्स हैं, मर्करी वेपर्स का प्रेशर हमने नेग्लिजिबल माना हुआ है। ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड दैट द प्रेशर ओवर हियर इज नेग्लिजिबल, सो इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं, अब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, और प्रेशर एट बी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहां से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया एच रो जी। बस ये किया था टॉर्सिली में, एंड ये जो पूरा इसका सेटअप था
इसका नाम फिर उसने दिया मर्क्यूरी barometer. Barometer is a device to measure pressure. And since Torricelli used mercury over here, so he named this device as mercury barometer. And ये जो यहाँ पर ये खाली रीजन जो क्रिएट हुआ है ना, मर्करी वेपर्स हैं जहां पे प्रेशर 0 है, इसे कहा गया टॉर्सिलियन वैक्यूम, कि कुछ है ही नहीं यहां पर. देयर आर जस्ट मर्करी वेपर्स विच हैव 0 प्रेशर. सो इन दिस वे टॉर्सिली मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब जब टॉर्सिली ने ये मर्करी बैरोमीटर यूज किया था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत उसे पड़ी. कौन कौन सी? हाइट ऑफ मर्करी, ये कितना राइज कर रहा है. डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा. मर्करी इज अ वेरी डेंस लिक्विड. ओके. एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये 3 चीजें अगर पता चल जाए सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजीली कैलकुलेट हो सकता है. इट वॉज फाउंड, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब होगा ना, व्हेन द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, सो मर्करी जो है 76 सेंटीमीटर की हाइट पे रहेगा. जो H निकाला ना हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, मर्करी की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर्स है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चला. तो आपको कभी कभी क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में ना ये गिवन होगा that the mercury has a height of about 76 centimeters at sea level. वो आपको डायरेक्ट प्रेशर नहीं देगा. तो आप समझ जाना कि अगर वो 76 सेंटीमीटर हाइट कह रहा है, दैट मीन्स वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करता है. ठीक है. देन एक और यूनिट होती है ये प्रेशर की, जिसे बोलते हैं टॉर, TORR. ठीक है. टॉर इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर. इसमें क्या होता है, 1 टॉर corresponds to 1 mm mercury. ठीक है. 76 सेंटीमीटर हाइट मर्करी इज 1 एटमॉस्फेयर. 1 millimeter हाइट ऑफ मर्करी इज 1 टॉर. एंड टॉर और पास्कल में भी एक रिलेशन होता है. 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल. जैसे मैंने आपको एटमॉस्फेयर और पास्कल में एक रिलेशन बताया था, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल. इसी तरीके से 1 टॉर इज 133 पास्कल. ठीक है. ये जो 1 mm मर्करी है या 1 टॉर है, ये जो टॉर और 1 mm मर्करी वाली बातें हैं ना, ये यूजुअली यूज होते हैं मेडिसिन में. जो मेडिकल वर्क्स होते हैं, आप अक्सर डॉक्टर्स को या जो लोग इस मेडिकल फील्ड में होते हैं, आप इनको सुन सकते हो ये वर्ड्स यूज करते हुए. टॉर, दे नेवर यूज एटमॉस्फेयर एज द यूनिट, दे यूज टॉर. ठीक है. इसके अलावा जो आप जनरली सुनते हो न्यूज में या न्यूज़पेपर में, जब हम पढ़ते हैं कि भाई आज प्रेशर कितना है, सो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो एक और यूनिट यूज करता है जिसे बोलते हैं बार. बार इज अनदर कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर. एंड
1 bar is equal to 10 raised to power 5 पास्कल. ठीक है. You have to remember all these relations. 1 atmosphere कितने पास्कल के बराबर है, 1 टॉर कितने पास्कल के इक्वल है, एंड 1 बार कितने पास्कल के इक्वल है. यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होगा, आपको खुद यूज करके सॉल्व करना होगा. देखो, ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लिया. अब अगर मुझे मान लीजिए गेज प्रेशर मेजर करना है. गेज प्रेशर मैंने आपको बताया था, गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, राइट. गेज प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस दैट यू हैव टू मेजर. तो अगर आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, प्रेशर डिफरेंस किसका, लेट्स से सिस्टम का और एटमॉस्फेयर का. सिस्टम, एक कोई भी सिस्टम है उसका अपना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर है उसका अपना एक प्रेशर है. लेट्स से दोनों का प्रेशर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसे गेज प्रेशर कहते हैं. गेज प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास था मर्करी बैरोमीटर. गेज प्रेशर मेजर करने के लिए वी हैव अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओपन ट्यूब मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी शेप कैसी है, देखो, there is a U-shaped tube. It's a U-shaped tube. ठीक है. और एक जो एंड है इस U-shaped ट्यूब का, that is open to atmosphere, and the other end, this is connected to a system. ठीक है. हमें इस सिस्टम और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहां लगेगा, इन दोनों में कितना डिफरेंस है हमें ये मेजर करना है. ठीक है. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करने हैं, ठीक है, if we need to calculate small pressure differences, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस अगर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, इस यू ट्यूब के अंदर एक लो डेंसिटी लिक्विड फिल करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल कुड बी ऑयल. ऑयल इज अ लो डेंसिटी लिक्विड. ठीक. और अगर हमें लार्ज प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, देन वी शुड यूज अ हाई डेंसिटी लिक्विड, जैसे कि मर्करी. मर्करी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 13.6 होती है. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन आपको ज्यादा प्रेशर डिफरेंस चाहिए या कम प्रेशर डिफरेंस चाहिए, अकॉर्डिंगली इस यूट्यूब के अंदर एक लिक्विड फिल किया जाता है. ठीक है. वाई हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, फॉर्मूला पता है आप लोगों को गेज प्रेशर का, क्या होता है फॉर्मूला, P माइनस PA इज इक्वल टू H रो G. तो डिफरेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू G. जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा. ठीक है. तो अगर ज्यादा प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो हाई डेंसिटी लिक्विड फिल कर दो, लो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो लो डेंसिटी लिक्विड फिल कर दो. ठीक है. अब सपोज करिए मैंने इसमें एक लिक्विड फिल कर दिया. ठीक है. अब ध्यान से देखना बेटा. लेट्स से आई फिल
a liquid inside this U-shaped tube. फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहां पर भी जो अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगाया था. देखो, लेट्स से सिस्टम का प्रेशर है P और यहां से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA एक्सर्ट हो रहा है. ठीक है, जितना भी प्रेशर लग रहा है, ये लिक्विड अगर अपने आप को मूव करेगा एडजस्ट करने के लिए, तो हल्का सा ये मूव करके फिर ये रेस्ट पर आ जाएगा. अब ये जो पॉइंट है यहां पर, लेट्स से दिस पॉइंट A, इस A पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा? जो इस सिस्टम का प्रेशर है, वही सिस्टम से ही कनेक्टेड है ये A पॉइंट. सो प्रेशर एट A विल बी P. ठीक, बिल्कुल इसके सामने अगर एक पॉइंट हो, लेट्स से यहां पर पॉइंट B, so pressure at A is equal to pressure at B. Because the liquid is at rest, both the points are at same height, so Pascal's law के हिसाब से pressure at A and pressure at B, they both will be equal. So मैं यहाँ लिख देती हूँ, pressure at A is equal to pressure at B because of Pascal's law. Clear? And अब यहां B पॉइंट से या A पॉइंट से ये लिक्विड H हाइट ऊपर है. ठीक, सो लेट्स से दिस इज पॉइंट C. सो B पॉइंट पर C के कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा होगा because point B is H depth below point C. Agree? So pressure at B will be equal to pressure at point C plus H rho G. ठीक है, but pressure at B किसके बराबर है? pressure at A. ठीक है, सो मैं यहाँ प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट C प्लस H रो G लिख सकती हूं. अब प्रेशर एट पॉइंट A कितना है? जो सिस्टम का प्रेशर है P. प्रेशर एट C कौन सा है? जो एटमॉस्फेयर लगा रही है, PA प्लस H रो G. आ गया आपका एक्सप्रेशन, P माइनस PA इज इक्वल टू H रो G. So this is gauge pressure. सिस्टम का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस गिव्स यू प्रेशर डिफरेंस. और वो किसके बराबर है? H रो G. सो ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो डिवाइस है हमारा, यहां से भी हम प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं.